फैसलाबाद की बात करते हैं, जहां के हल्के NA 108 पर पोलिंग स्टेशन नंबर बताया जा रहा है कि पाम कारखाना बाजार का है, जहां पर पोलिंग एजेंट्स की बदमाशी, जो कि लीगी पोलिंग एजेंट ही है, इलेक्शन कमीशन के अमले से तल्ख कलामी हुई। आप लोग PTI को वोट कास्ट करवा रहे हैं, शिकस्त देकर लीगी पोलिंग एजेंट का इल्ज़ाम है। पुलिस ने बातचीत से मामले को ठंडा कर दिया। अवैस सत्तार ब्यूरो हेड हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, क्या मामला हुआ ये कारखाना बाजार का जो है कॉलेज है, वहाँ पर पोलिंग स्टेशन बनाया गया था। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन हैं, जब ये वोट कास्ट करने गईं तो वहाँ पर इनकी तल्ख कलामी हुई है, पुलिस एहलकारों से हुई है, जो सपोर्ट कर रहे थे मुबैना तौर पर, जो लीगी पोलिंग एजेंट्स हैं, लीगी वर्कर्स हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे थे। इस पर ख़वातीन ने एहतजाज शुरू कर दिया, शोर करना शुरू कर दिया। कुछ देर के लिए पोलिंग का अमल यहाँ पर रुक गया, लेकिन इसके बाद जो पुलिस के आला अफसर आए, उन्होंने इस मामले को फिर ठंडा करने की कोशिश की कि हम आपका बैठ के बात करते हैं, जो भी आपके इश्यूज हैं वो हम आपके क्लियर कराते हैं। जो वोटर्स के मसाइल हैं, ये तो पूरे हल्के में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जिस पोलिंग स्टेशन में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर वोटर्स को ये मसला है कि अपने वोट्स नहीं मिलते। इस वक्त एक शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, ये 4 पोलिंग स्टेशन फिर कर यहाँ पर आए हैं, लेकिन अभी तक ये कहते हैं वोट नहीं मिला। क्या आपका वोट बना है? बाकी फैमिली का किधर है वोट, और आपको क्यों नहीं मिल रहा? सर, मैं सुबह तकरीबन 9 बजे से पहले से ये ढूंढ रहा हूँ कि मेरा वोट किधर है। हम फैमिली के 4-5 लोग आए हुए हैं और हर बंदे का ख़ानदान एक है, सारा कुछ एक है, लेकिन हमारा ये नहीं समझ आ रही, एक बंदे का एक जगह वोट है, एक का कहीं और बता रहे, एक का कहीं और। अब मैं सारे फिर चुका हूँ, मुझे अभी तक मेरा वोट नहीं मिल सका। अब इधर आके पूछा कि सर मुझे ये बता दें कि कम से कम मेरा वोट किधर है, मैं उधर जाऊँ। उनका जी हमें पता ही नहीं है आपका वोट किधर है, बस आप ढूंढ लें कि कहीं ना कहीं होगा। अब हम 3 फिर चुके, अब चौथे एक और पे जा रहे हैं, शायद उधर निकल है। अगर निकल है तो आपकी मिसेज का वोट मिल गया किधर? मिसेज का भी अभी तक नहीं मिला, वो वॉक करती हुई जा रही हैं दूसरी पोलिंग स्टेशन पे। 3 हम फिर आए हैं, तीनों पे अलग अलग, लेकिन नहीं अभी तक। जी, ये देखें कितना ये सीरियस एक इशू है कि लोग वोट डालने आते हैं और ये पता नहीं है वोट किधर है। इन्होंने पहले इलेक्शन कमीशन के नंबर पे मैसेज भी किया, ये तमाम डिटेल्स इनको मैसेज कर दी गई, लेकिन इसके बावजूद इन्हें किसी किस्म के यहाँ पर कोऑपरेट नहीं किया जा रहा। चले, जो मर्द हैं वो तो अपनी बाइक निकालेंगे, गाड़ी निकालेंगे, फ़ौरन पोलिंग स्टेशन दूसरे पर चले जाएंगे। असल मसला तो ख़वातीन के लिए, जो 2-2.5 लाख के करीब वोटर्स हैं, वो कैसे पोलिंग स्टेशन बदलेंगी, कहाँ से वो अपनी कन्वेंस लेंगी, कौन उन्हें लेके जाएगा, इस बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन का अमल है वो तो आराम से कहते हैं जी यहाँ पर आपका वोट नहीं है, आप किसी और जगह चले जाएं, बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन है कि यहाँ पर वोटर्स के वोट तब्दील कर दिए गए हैं, उनको नहीं, और उनको ही नहीं बल्कि जो अमला मौजूद है उसको भी नहीं मालूम कि इनके वोट कहाँ पर हैं, और लोग यहाँ पर ख्वार हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और फैसलाबाद की सूरत हाल, एक तो 2 मामला जो हैं वो रहे हैं। एक तो हल्का NA 108 में जो लीगी पोलिंग एजेंट्स हैं, उनकी बदमाशी, इलेक्शन कमीशन के अमले से तल्ख कलामी हुई कि आप लोग PTI को वोट कास्ट करवा रहे हैं। अभी पोलिंग का अमल शुरू ही हुआ है और शिकस्त देखकर लीगी पोलिंग एजेंट्स जो है वो अब इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। पुलिस ने बातचीत से अब मामला ठंडा करवा दिया है, लेकिन ये मामला मुसलसल देखा जा रहा है और इल्ज़ामात जो हैं वो पोलिंग के अमले पर लगाए जा रहे हैं पोलिंग एजेंट्स की जानिब से। और दूसरी जानिब ये सूरत हाल है, जो इलेक्शन कमीशन ने दावा किया था कि तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं, लेकिन वोटर्स ख्वार हो रहा है कि उनको उनका वोट नहीं मिल रहा। 3-3 पोलिंग स्टेशंस पर उनके चक्कर हो गए हैं, लेकिन वोट जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा मुदस्सिर, अभी हम बात कर रहे थे कि इस हल्के में क्या मुकाबला सख्त होगा, लेकिन आपने कहा कि बाबित शेर अली की जगह अगर नवाज शरीफ होते तो यकीनी तौर पर यहाँ पर मुकाबला सख्त होता। तो इसका मतलब फिर क्या समझा जाए? ये तो फिर एक अजीब सी सिचुएशन है कि धांधली की कोशिश की गई है, जो वोटर्स को उनके वोट नहीं मिल रहे, लोग परेशान हैं। अवैस सत्तार भी इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अवैस, बताइएगा, ये जो मामला है कि वोटर्स को उनके वोट नहीं मिल रहे और 4-4, 5-5 पोलिंग स्टेशंस के वो चक्कर लगा चुके हैं, खवातीन को तो काफी परेशानी हो रही होगी यहाँ पर। जो आपकी को एंकर मुदस्सिर ने बात की है कि अगर नवाज शरीफ होते तो हम कहते कि मुकाबला यहाँ पर सख्त है, ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इमरान खान हमें अभी तक जितने वोटर्स यहाँ पे मिले हैं, जो बंदा मिला है सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि हम PTI को वोट डालने आए हैं, हम इमरान खान को वोट डालने आए हैं। क्योंकि आबिद शेर अली का सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है, वो 3-3.5 साल तो मुल्क में रहे ही नहीं, मुल्क से फरार थे, किसी अदालत को फेस नहीं किया, किसी मुकदमे को फेस नहीं किया, तो यहाँ से लोग बड़े डाउटफुल उनके हवाले से। तो ये जो प्री पोल रिगिंग है मुबैना तौर
पे। फ़ारूक हबीब भी कुछ देर पहले यही बात करके गए हमारे साथ, जब बात कर रहे थे मीडिया के साथ, कि ये क्यों है, क्यों उनके वोटर्स लिस्ट सही तरह मुरतब नहीं की, क्या तैयारियां थी इलेक्शन कमीशन की, टाइम भी इतना लिया, 2 दफ़ा इलेक्शन मुलतवी भी किए, उसके बावजूद ये रिजल्ट है कि लोगों को अपने वोट्स नहीं मिल रहे, लोगों को अपनी लिस्ट नहीं मिली, लोगों को अपने पोलिंग स्टेशन का नहीं पता चल रहा। मैंने पहले भी बताया था कि ख़वातीन असल परेशानी का शिकार है, मर्दों के तो चले मैनेज कर ही लेते हैं किसी तरीके से, साइकिल, बाइक, गाड़ी। बात ख़वातीन की, ख़वातीन आ रही हैं, उन्हें कुछ मिल नहीं रहा, उन्हें परेशानी हो रही है, वो फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। इतने पोलिंग स्टेशन का फासला है कि अगर कन्वेंस चेंज करती हैं, ऑटो लेती हैं, तो उसके फेयर वगैरह के इशू बनते हैं। अब इस इलाके के जो लोग हैं वो कैसे मैनेज करेंगे? कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, कोई कोऑपरेट करने को तैयार ही नहीं है। सेंड करते हैं नंबर पर जो कि दिया गया होता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो आपके सारे वोट की डिटेल आ जाती है कि किस हल्के में है, किस जगह पर है। क्या ऐसा नहीं हो रहा, ये डिटेल्स नहीं मिल रही वोटर्स को? अभी जो मेरे साथ एक साहब खड़े थे, उनके पास प्रॉपर एक पर्ची थी। उन्होंने कहा हम इलेक्शन से पहले मैसेज किया हमने, उस एक नंबर पर इलेक्शन कमीशन ने जो दी है उस पर हमें पूरी लिस्ट मिल गई थी कि ये आपके पोलिंग स्टेशन नंबर है, ये बूथ नंबर है, ये आपका सारा एरिया है। कहते लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आए हैं तो कोई हमें पूछने वाला नहीं है। 3 पोलिंग स्टेशन बदल चुकी हैं, चौथे की जानिब हमें भेजा जा रहा है और यहाँ पर जो अमला है वो किसी तरह कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। सिर्फ एक आराम से वो कह देते हैं कि जी हमें नहीं पता किसी और जगह चले जाएँ, कहाँ चले जाएँ, किससे जाके मिलें, किससे पूछें, इसके बारे में कोई नहीं बताया जाता, ना ही इलेक्शन कमीशन इसके बारे में बता रहा है। और अभी जो लोगों ने 2018 के इंतखाबात में, फर्ज करें इस पोलिंग स्टेशन में वोट डाला था 2018 के इंतखाबात में, अब उनका वोट यहाँ से तब्दील कर दिया गया, घर इसी जगह, उनका रिहाइश इसी जगह, शनाख्ती कार्ड माजी में भी नजर आए हैं और अब की बार भी यही नेग्लिजेंस है इलेक्शन कमीशन की जानिब के। लोगों को माजी में जहां वोट डाला है वहां पर वोट ही नहीं मिल रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। सबसे बड़ी कवरेज 16 अक्टूबर, सबको मोटिवेट करें कि उन्होंने निकल के इलेक्शन में वोट डाल दिए। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, सबसे बड़े पैनलिस्ट, लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।